तो यहाँ आपसे प्रार्थना की जाती है, जब तक सत्संग चले आप सब चिंताएं और इधर उधर की गल्ला बातें छोड़ के ध्यान से सत्संग सुनो। मत दे दी है बालम बैरेनु, मत दे दी है बालम बैरेनु, मत तो दे दी है। श्वेत छतर सिर मुकट विराज, देखत ना उस चेहरे नू। श्वेत छतर सिर मुकट विराज, देखत ना उस चेहरे नू। गरीब दासिये वक्त जात है, रोवोगे इस पैरे नू। गरीब दासिये वक्त जात है, रोवोगे इस पैरे नू। मैं तो दे दी है बालम, दे दी है बालम बैरे नू, मैं तो दे दी है। क्या बता के श्वेत छत्र उस पूर्ण परमात्मा के सतलोक के अंदर जहां वो सिंहासन पर विराजमान है, वो पूर्ण ब्रह्म, उसके सिर के ऊपर श्वेत छत्र लगा हुआ है और सिर के ऊपर मुकुट है उस मालिक के। श्वेत छत्र सिर मुकुट विराज, देखत ना उस चेहरे नू। वो कहते उस साकार परमात्मा को नहीं देख रहे हो। और गरीब दास ये वक्त जात है, रोवोगे इस पैरे नू। कहते हैं ये समय हाथ से, मनुष्य जीवन का जो समय वक्त आपके हाथ से जा रहा है और ये गलत साधना में खो दिया तो रोया करोगे इस समय को याद करके। ऊंची थलियां खेती बोवे, ये भूल गए नजर डरे नू। कहते हैं ऊंची थलियों पर पहले सिंचाई साधन ट्यूबवेल्स वगैरह नहीं थे और ये व्यवस्थित कैनाल भी नहीं थी, वर्षा पे आधारित होते थे खेती। तो परमात्मा क्या बताना चाहते हैं कि उस खेती जो तुम अपने उस डहर होता है एक उपजाऊ जमीन, झील वाली नीचे स्थान वाली को डहर, और ऊंचे स्थान पर जो उसको थली बोलते हैं। तो वर्षा होती है तो थलियों पर तुम उस ऊंची थलियों के ऊपर तुमने बीज रखा है। उस जो अपने डहर को, जो उपजाऊ जमीन है जहां पर वर्षा का पानी ऊंचे सतलों पर बरस के भी वहां आके रुकता है, जो अच्छी फसल देता है, उस डहर में तुम खेती नहीं कर रहे। उस उपजाऊ जमीन को छोड़कर जो धन देती है, ऊंची थलियों के ऊपर तुमने बीज लिया, जो कि वहां आपको कोई लाभ नहीं हो रहा। अर्थात पूर्ण परमात्मा की साधना ना करके आन उपासना, अन्य देवताओं की पूजा पर आप अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हो। उसको समझाने के लिए कहते हैं ऊंची थलियां खेती कर दे, भूल गए निज डेरे नू। और श्वेत छत्र सिर मुकुट विराजे, देखत ना उस चेहरे नू। ये संसार समझदा नाई, कहंदा श्याम दोपहरे नू। ओए होए, ये संसार समझदा नाही, कहंदा श्याम दोपहरे नू। ओए होए। अब हम कहते झूठे सुख को सुख कहे, ये मान रहा मन मोदे। हम इस झूठे सुख को सुख मान रहे हैं। उसी के विषय बता रहे हैं कि ये संसार समझदा नाही, कहंदा श्याम दोपहरे नू। जैसे किसी व्यक्ति ने शराब पी रखी हो और जून के महीने में दिन के 12 बजे बाहर पड़ा सड़क पर, उसको कोई कहता है कि उठ ले भाई, बहुत गलत जगह पड़ा है, तो तेरे पसीने आए पड़े हैं। वो कहता मत छेड़ा मुझे, क्योंकि उस नशे में उसने पता ही नहीं। वो कहता नहीं मौज हो रही है यहाँ पर, मत छेड़ मुझे।
अब वो नशे में पड़ा, उसको पता नहीं तेरे जो है ना यहाँ मरेगा तो गर्मी के अंदर। हम काल के लोक में एक दूसरे को देखकर अपने दुख को हल्का मानकर सुखी मान रहे हैं। एक व्यक्ति का एक का बेटा था, उसकी मृत्यु होगी। एक के 3 बेटे थे, उसमें से एक की मृत्यु होगी। अब जब व्यक्ति इकट्ठे होते हैं, किसी के मृत्यु होती है तो चर्चा चलती है कि देख भाई उस फलाने व्यक्ति का एक का बेटा था बेचारे का, वो भी मर गया। तो जिसके 3 नाम थे, एक मरा है, वो 9 सबर करके संतुष्ट हो जाता है, हे परमात्मा उससे तो मैं सुखी, उसका एक का था बेचारे का, वो भी मर गया, मेरा तो एक का मरा है, अरे तेरा बुलाओ यो। तो यहां परमात्मा कहते हैं इस झूठे सुख को सुख है ये मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ बोल। तो गरीबदास जी महाराज परमात्मा कहते हैं, कबीर परमेश्वर की महिमा बताते हुए गरीबदास जी कहते हैं, गरीबदास ये वक्त जाता रोग इस पैरे, ये मनुष्य शरीर एक बार हाथ से छूट गया, कहते हैं कुत्ते बन के ऊपर को मुंह करके रात्रि में रोया करोगे, या के बनी हमारे संग में। इसलिए उस पूर्ण परमात्मा की भक्ति कीजिए, उसी से हमें लाभ होगा। बोलो सतगुरुदेव सत साहिब। कर जोरूं विनती करूं, धरूं चरण पर शीस, गुरु राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं, कोटि कोटि प्रणाम, चरण कमल में राखियो, मैं बंदी जाम गुलाम। जय इब कै सतगुरु मिले, सब दुख आँखों रोए, चरणों ऊपर शीस रखूं, कहूं जो कहनी होए। कबीर गुरु जी मिलेंगे, पूछेंगे कुशलात, आद अंत की सब कहूं, अपने दिल की बात। गुरु जी तुम ना भूलियो, चाहे लाख लोग मिल जाएं, हमसे तुमको बहुत हैं, तुमसे हमको न। तुम्हारे विसारे क्या बने, मैं किसकी शरण में जाऊं। शिव विरंच मुनि नारदा, तिनके हृदय न समाऊं। बंदी छोड़ दयाल जी, तुम तक हमारी दौड़े। जैसे कागज जहाज का, सूजत और न ठोरी। सतगुरु के दरबार में मेरी थर थर कांपे दे, ना जानो किसी बात पर हमरा टूट न जावे ने। कुत्ता तेरे दरबार का, मोतिया मेरा नाम, गले प्रेम की रस्सी, जा खींचो ता जाऊं।
तो करो तो बावड़ू, दूर दूर करो तो जाऊं, जो राखो तो ही रहूं, जो देवो सो खाऊं। अब गुण किए तो बहुत किए, करत न मनी हार, बावे बंदा बख्श दियो, बावे गर्दन उतार। अब गुण मेरे बाप जी, बख्शो गरीब नवाज, जो मैं पूत कपूत हूँ, बोर पिता को लाज। राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राण, कब हो तो दीन दयाल के, बनक पड़ेगी कान। मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे, वो बोर न लगता डर। मानुष जन्म पाए कर, जो नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया क्या काम। राम रटत कोड़ी भलो, चू चू पड़े जो चाम, वो सुंदर शरीर किस काम का, जा मुख नाही नाम। राम रटत दारिद्र भलो, टूटी घर की छान, वो कंचन मैल किस काम के, जहाँ भक्ति नहीं भगवान। वो पृथ्वीपति चकवे गए, जिनके चक्र चलंत, रावण सरीखे कौन गिने, ऐसे गए अनंत। राम रटत कन्या भली, साकट भलो न पूत, बकरी के गल में गलथना, जिसमें दूध ना मूत। परमपिता परमात्मा, सारी सृष्टि के रचनार, कुल मालिक कबीर परमेश्वर, हम काल जाल में फंसी हुई अज्ञान आत्माओं को हम कहाँ से आए थे, यहाँ किस कारण से फंसे, यहाँ क्यों कष्ट उठा रहे हैं, ये सब जानकारी देने के लिए स्वयं आते हैं। फिर वो अपना एक तत्व ज्ञान यहाँ छोड़ जाते हैं और फिर अपने संदेशवाहक, अपने दासों को भेजकर हमें रह रह कर जगाते रहते हैं। लेकिन हमारे ऊपर इस काल की त्रिगुणमयी माया का इतना दबाव हो चुका है कि हम बार बार जगाने पर भी नहीं जागते हैं। वो परमात्मा हमें रह रह कर समझाता है, रह रह कर आते हैं और हमें अपना यथार्थ ज्ञान कराते हैं। हम यहाँ क्यों कष्ट उठा रहे हैं, हम कहाँ से आए थे, हमारा उद्देश्य क्या है यहाँ पर। आज हम बहुत संपत्ति के मालिक हैं, हमारा पूरा परिवार है
और ना जाने किन कारणों से और कब किस समय हमारा यहां से जाना हो जाए, मृत्यु हो जाए। फिर हम क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या वो परिवार अपना था, क्या वह संपत्ति अपनी थी, हम इन बातों पर कभी विचार नहीं करते। ये विचार भी परमेश्वर आकर ही कराते हैं कि तुम किस गफलत में सोए पड़े हो, तुमने करना क्या था, तुम कर क्या रहे हो। मानुष जन्म पाके जो नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया किस काम। परमात्मा कहते हैं राम रटत कोढ़ी भलो। कोढ़ी जिसको कोढ़ लगा हो, कुष्ठ रोग युक्त व्यक्ति बहुत परेशान होता है, और कहते हैं उसका चू चू पड़े जो चाम, उसका कट कट के चाम पड़ रहा है, गिर रहा है। यदि वो भी परमात्मा की भक्ति कर रहा है तो उस व्यक्ति से वो अच्छा है जो सुंदर शरीर युक्त है, स्वस्थ शरीर है और परमात्मा याद नहीं करता है। राम रटत कोढ़ी भलो, चू चू पड़े जो चाम, और ये सुंदर दे किस काम की, जिस मुख नाही नाम। इस मानव शरीर का वास्तविक जो कार्य है वो परमात्मा की भक्ति, परमात्मा प्राप्ति, आत्म कल्याण करवाना ही है। बाकी जो कर्म हम करते हैं इस भगवान की भक्ति के अतिरिक्त, बाकी तो चींटी से लेकर हाथी तक यही काम करता है। उसमें भी वो भी संतान उत्पत्ति करते हैं, ऐसे बच्चों में उनकी ममता होती है, सारा दिन पेट के लिए ही इधर उधर भटकते रहते हैं, नथिंग एल्स, और कोई इसके अतिरिक्त कोई काम नहीं। यदि हम मानुष जन्म पाकर भी यही कर्म करें तो फिर इस मनुष्य जन्म की आवश्यकता ही क्या थी, भगवान ने एक योनि और बना देता। हम इस मनुष्य जीवन के मूल उद्देश्य को भूलकर वही अन्य प्राणियों वाले कर्म ही कर कर अपना जीवन नष्ट कर जाते हैं। इसका कारण यह है कि हमें यथार्थ ज्ञान नहीं मिलता। वैसे तो प्रचारक, उपदेशक, संत की पदवी अपने संत नाम धर के सतगुरु कहलाते हैं। ये बहुत प्रचार भी करते रहते हैं, गांव गांव में ढोलकी पीटते रहते हैं, और भी बड़े बड़े आश्रम बना करके विशेष बनाए बैठे हैं करोड़ों और लाखों की संख्या में, लेकिन उनके पास ना तत्व ज्ञान है, ना उनकी शब्द में शक्ति है, और न ही वो जीव उद्धार कर सकते, न ही वो समाज सुधार कर सकते। जीव उद्धार, आत्म कल्याण और समाज सुधार भी परम संत की ही कृपा से, परमात्मा की रजा से उसके अंदर शब्द शक्ति होती है, तभी संसार बुराई भी त्याग सकता है, त्यागेगा, और आत्म कल्याण भी उसी विधि से होगा। ये ऐसा ही यही कारण रहा है कि पूरे गांव के गांव, देश का देश बिगड़ गया, कोई भक्ति नहीं चाहता, केवल पेट भरने के धंधे में अपना सारा दिन खो देते हैं और उसी को अपना परम करते हुए मान बैठे। क्योंकि हमारे साथ ये बीती हुई कहानी है, अब याद आती है, भगवान ये कैसे बिजली गिरी। हम जिस गांव में दास का जन्म था, जिस परिवार में कहीं रिश्तेदारी में जाते थे, कोई भी राम नाम की चर्चा करने वाला हमने नहीं मिला। अच्छे आदमी थे, भगवान से वैसे बुराइयों से डरने वाले थे, बचे हुए थे। अपना वो इतना ही जानते थे कि अपना कर्म करे, किसी का कोई दुख ना दे, किसी को चोरी ठगी नहीं करे, इतना तो वो बस मानते थे, लेकिन परमात्मा के आसपास नहीं थे। और यदि प्रभु की रजा ना होती तो हम भी उसी टोल में रल गए थे, हम भी उसी में चल रहे थे, वही सारी की सारी वही पकड़ जाते, सारी लाइन। ये परमात्मा ने रजा बख्शी, हमारा वो नशा उतार दिया जो माया का हो गया था। अज्ञानता का अंधेरे में हम वो माया की नींद में सोए पड़े थे। तो ये सब कार्य यही रहा कि कारण यही है कि जैसे गांव गांव में पहले बहुत अच्छे धार्मिक लोग हुआ करते थे,
और ये नकली संत कथा भी करा करते थे। श्रद्धालु गांव के गांव इकट्ठे होकर उनके वचन सुनते थे, लेकिन उनके वचनों से 1% भी असर किसी का नहीं हुआ करता। क्यों नहीं होता था? क्योंकि उनसे न तो कोई संसारिक सुख होता था उन संतों के द्वारा, और न ही उनके शब्द में शक्ति थी, वो कोई विकार भी नहीं छोड़ सकते थे। इसलिए कुछ दिनों के बाद ये नास्तिक होते चले गए। परमात्मा उनके द्वारा बताई गई विधि से कोई लाभ जनता को नहीं हुआ, श्रोताओं को नहीं हुआ, जिस कारण से उन्होंने परमात्मा को भजना ही त्याग दिया कि कुछ नहीं रखा, सब कुछ साधनाएं कर ली, हमें कोई लाभ हो नहीं रहा। इसलिए ये नास्तिक बन गए। नास्तिक भगवान से दूर हो गए, बीड़ी शराब मांस तम्बाकू पीने लगे, चोरी ठगी करने लगे, और चोरी ठगी करके हम धनवान बनने की चेष्टा करने लगे। जबकि परमात्मा की साधना से, भगवान की भक्ति से, विधिवत साधना से हम धनी भी हो सकते हैं, हमारे कष्ट भी दूर हो सकते हैं। वो विधि, वो कनेक्शन, उस पावर का हमें नहीं मिला, जिस कारण से हम भगवान को भूलने लगे। भाई जो गुरु वचन पे डट गे, रकट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, रकट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु वचन पे डट गे, रकट गे फंद 84 के। वस्तु मिली ठोर की ठोर, मिट गई मन पापी की दौड़। और अधिक जानकारी वसंत रामपाल जी महाराज जी से निशुल्क नाम दीक्षा प्राप्त करने के लिए संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 8222880541, 8222880542। आप नीचे स्क्रीन पर दिए गए हमारे अन्य नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। विजिट करें हमारी वेबसाइट पर। हमारी वेबसाइट है www.jagatgururampalji.org। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।